डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। और इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि थिन फिल्म क्या होती है। और इसमें हम दो केसेस देखेंगे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट के केस में इंटरफेरेंस का पैटर्न कैसे होता है और वाइट लाइट के केस में इंटरफेरेंस का पैटर्न कैसे होता है। और एक चीज़ हम ये देखेंगे कि इनमें जो इंटरफेयरिंग बीम्स हैं उनमें पार्ट डिफरेंस जो होता है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटर थिन फिल्म होती क्या है। थिन फिल्म एक ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम को कहते हैं जिसकी जो थिकनेस होती है वो कंपेरेबल विद वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है। अब आप जानते हैं कि लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो इट मीन्स कि इस फिल्म की जो थिकनेस है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगी, जो कि 400 नैनोमीटर या 350 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है। इनकी जो एग्जांपल्स हैं इसमें आ जाते हैं सोप बबल्स, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। और ये जो ऑयल फिल्म होती है पानी के ऊपर, यानी कि रोड पे अगर पानी गिरा हो तो उसमें ऑयल गिर जाए तो आपको इस तरह कलर पैटर्न नज़र आता है, तो ये ऑयल फिल्म की वजह से नज़र आता है। इस तरह सीडी की जो सरफेस होती है ये भी थिन फिल्म की एग्जाम्पल है। और जो मोर के पर होते हैं इनमें ये जो आपको डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं ये भी थिन फिल्म इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं। इस टॉपिक में हम इंटरफेरेंस के दो केसेस पढ़ेंगे। एक केस में हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को कंसिडर करेंगे और फिर जब हमें ये समझ आ जाएगा तो फिर हम आसानी से समझ सकेंगे कि वाइट लाइट की थिन फिल्म इंटरफेरेंस कैसे होती है। और मोनोक्रोमेटिक लाइट के केस में सबसे पहले हम एक लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास ये पानी की सरफेस है, इसके ऊपर ऑयल की लेयर है और इसके ऊपर एयर है। जब एयर में से अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है ऑयल के ऊपर वाली सरफेस से टकराती है तो इस रे को मैं नाम दे देता हूँ ए बी। तो पॉइंट बी पे इसके साथ दो काम होते हैं। इसका कुछ पोर्शन जो होता है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है एयर में और इसे हम रे बी सी कहते हैं। और कुछ पोर्शन जो होता है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है ऑयल में, जिसे हम बी डी कहते हैं। अब डी पॉइंट ऑयल फिल्म की नीचे वाली सरफेस है, तो कुछ हिस्सा यहाँ से वाटर में रिफ्लेक्ट होगा और कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा ऑयल में, और ये रे बी डी ई बन जाएगी। पॉइंट ई पे फिर दो काम होंगे, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा ऑयल में और कुछ हिस्सा एयर में रिफ्रैक्ट हो जाएगा और ये रे ई एफ बन जाएगी। अब ये जो दो रेज हैं, एक रे बन गई आपके पास बी सी और दूसरी रे बन गई ई एफ। तो ये बेसिकली ये जो दो रेज हैं ये एक ही प्राइमरी रे ये बी का हिस्सा है, तो ये आपस में कोहेरेंट रेज हैं। तो इन पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है। अब क्योंकि एक रे पॉइंट बी से रिफ्लेक्ट हुई है जबकि जो दूसरी रे है उसने ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है बी डी ई, जो कि इनका क्या होगा, पाथ डिफरेंस। तो अब इस पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जब हम इसे देखेंगे तो हमें जो है ब्राइट फ्रिंज नज़र आएगा या डार्क फ्रिंज। अब जैसा कि आप बच्चे जानते हैं कि ये जो दोनों रेज हैं रे वन और रे टू, एक रे ये पॉइंट बी से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है दूसरी डी से, इनमें जो पाथ डिफरेंस है वो बी डी ई है। यानी भी बी डी ई वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो नीचे वाली रे ई एफ को कवर करना पड़ रहा है। तो इस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे ब्राइट या डार्क फ्रिंज नज़र आएगा आपको। फॉर रीइंफोर्समेंट और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आप जानते हैं कि अगर तो ये पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हुआ लाइट के, इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट के, तो आपको यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज दिखेगा और आपको यहाँ पे वही कलर दिखेगा जो लाइट का कलर है। और अगर ये पार्ट डिफरेंस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा बाई 2 हुआ तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और आपको डार्क फ्रिंज दिखेगा। तो लिहाजा आपको फिल्म का ये वाला पोर्शन डार्क दिखेगा। तो सो फिल्म के जिस पोर्शन पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वो ब्राइट फ्रिंज होगा और उस ब्राइट फ्रिंज का कलर वही होगा जो मोनोक्रोमेटिक लाइट का होगा। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो वहाँ पे आपको डार्क फ्रिंज दिखेगा, मतलब वो ब्लैक होगा। अब ये जो पाथ डिफरेंस है बी डी
और डी से ई। ये बेसिकली 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 थिकनेस ऑफ द फिल्म, जैसे कि अगर मैं ये है मेरी फिल्म की थिकनेस डी, ऑब्वियसली अगर मैं डी को बढ़ा देता हूँ तो आपका ये पार्ट डिफरेंस बढ़ जाएगा, या अगर ये मैं थिकनेस को कम कर देता हूँ तो मेरा पार्ट डिफरेंस कम हो जाएगा। तो पार्ट डिफरेंस तो डिपेंड करता है नंबर 1 थिकनेस ऑफ द फिल्म पे। दूसरा, ये जो पार्ट डिफरेंस है वो नेचर ऑफ द फिल्म पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द फिल्म से मुराद इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें जब वेव ट्रैवल करेगी तो वो स्लो ट्रैवल करेगी, मतलब उसकी स्पीड कम होगी, और जब स्पीड कम होगी तो बी से डी तक आने में और डी से ई तक आने में फिल्म को ज़्यादा टाइम लगेगा, और आपका पाथ डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी जितनी देर से ये जो रे है नीचे वाली बी से डी या ई से आउट होगी तो बी सी और ई एफ में पावर डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपके पास ये कोई मीडियम ऐसा हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, मतलब रेयर मीडियम हो, तो उसमें स्पीड क्या होगी, ज़्यादा, तो रे थोड़े टाइम में जो है बी से डी, डी से ई तक आ जाएगी, और जो पावर डिफरेंस होगा बी से सी और ई से एफ तक वो जो होगा वो फिर कम होगा। तो इस तरह पार्ट डिफरेंस नेचर ऑफ फिल्म पे भी डिपेंड करता है। तीसरा पार्ट डिफरेंस डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है। ये इंसिडेंट रे जो नॉर्मल है सरफेस के ऊपर एयर और ऑयल की बाउंड्री के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, ऐसे हम नॉर्मल कहते हैं, इसके साथ जो एंगल बनता है इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देता हूँ, जितना आप रे को इस तरफ मोड़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, और जितना मैं अगर इसे नॉर्मल की तरफ लेके जाऊंगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा। सपोज अगर मैं क्या करता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देता हूँ, जैसे ये मेरी रे ए बी है और ये मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप देख रहे हो कि नॉर्मल से और नीचे कर दिया है, रे को अवे ले गया हूँ मैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के एंगल होते हैं n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। अगर n1 और n2 सेम हो तो अगर मैं थीटा 1 को बढ़ाऊंगा तो थीटा 2 भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। मतलब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान एंगल होता है, ये भी बढ़ जाएगा। तो जब ये एंगल बढ़ जाएगा तो होगा क्या कि अब नज़र आ रहा है कि इसका इफेक्ट ये होगा कि अब ये जो पाथ है बी डी ई, ये पाथ डिफरेंस भी ज़्यादा हो गया है। तो जितना आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे, यानी इंसिडेंट रे को नॉर्मल से अवे लेके जाओगे, तो आपका पाथ डिफरेंस बढ़ेगा। और पाथ डिफरेंस इसी तरह जो है, अगर मैं क्या करूँगा कि इंसिडेंट रे ए बी को नॉर्मल की तरफ लेके आऊँगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा और पाथ डिफरेंस भी कम होगा। तो सो पाथ डिफरेंस जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आपने क्या किया, फिल्म की थिकनेस चेंज की तो पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा, नेचर ऑफ फिल्म से पाथ डिफरेंस चेंज हो जाता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस से पाथ डिफरेंस चेंज हो जाता है। अब ये जो डायग्राम है ये आपको ये फिगर शो कर रही है कि जब वाइट लाइट किसी ऑयल फिल्म जो पानी के ऊपर पड़ती है तो उसमें आपको कलर पैटर्न दिखता है। अब ये कलर पैटर्न इसलिए दिखता है कि जैसे ही वाइट लाइट जो है वो थिन फिल्म के ऊपर पड़ती है तो ये दो हिस्सों से रिफ्लेक्ट होती है, इसके ऊपर वाले पोर्शन से और इसके नीचे वाले पोर्शन से। जैसा कि ये डायग्राम शो कर रही है कि लाइट का कुछ हिस्सा ऊपर वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ हिस्सा नीचे वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। जाहिर है ये दोनों बीम एक्चुअली एक ही बीम का हिस्सा है, तो ये आपस में कोहेरेंट है और ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर भी हो सकते हैं और डिस्ट्रक्टिवली। अब क्योंकि ये जो ऑयल फिल्म है इसकी थिकनेस इरेगुलर होती है, मतलब कहीं पे ऑयल की फिल्म की थिकनेस ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। और दूसरा, जो बाय रोड पे ऑयल पड़ा होता है इस पे जो लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होता है। तो थिकनेस डिफरेंट होने की वजह से और एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट होने की वजह से आपके हर पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस है वो डिफरेंट होता है। लेट्स सपोज किसी एक पॉइंट जैसे कि मैंने बी पे शो किया है तो यहाँ पे हो सकता है कि रेड कलर के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, या
किसी पॉइंट सी के लिए पाथ डिफरेंस इस तरह से हो कि यहाँ पे ब्लू कलर की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, और इसी तरह पॉइंट डी अगर मैं कोई लूँ तो वहाँ पे ग्रीन कलर की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो लिहाजा तो पॉइंट बी जो है यहाँ से आपका रेड कलर मिस हो जाएगा, सी पॉइंट से बी कलर मिस हो जाएगा, डी पॉइंट पे लेट्स सपोज ग्रीन कलर मिस हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो बाकी कलर्स होंगे उनके कॉम्बिनेशन से जो कलर बनेगा आप वो देख सकोगे। पॉइंट सी पे आपको वो वाला कलर दिखेगा जिसमें अगर हम वाइट लाइट में से ब्लू कलर निकाल दें तो जो बाकी कलर्स के कॉम्बिनेशन से कलर बनेगा वो नज़र आएगा। और इसी तरह पॉइंट डी पे अगर हम ग्रीन कलर को निकाल दें तो बाकी कलर के कॉम्बिनेशन से जो कलर बनेगा वो दिखेगा। तो इसलिए आपको ये डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। बस आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।